सरदार जी गुरुद्वारा में सिख टेंपल में जाने वाले थे और मेरी ग्रैंड मदर घर में हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग मूर्तियों की पूजा करने वाली थी। हमारे परिवार के अंदर एक साल में 4 लोग डेथ किए जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे। 16 भैंस एक महीने में मर गई और हमारे परिवार के अंदर पूरा फैमिली दुष्टात्मा से ग्रस्त थे, लेकिन मेरी मां प्रार्थना करने वाली एक औरत थी। अब इस दुनिया में नहीं है, इस संसार से चले गए, लेकिन 1982 में मेरे पिताजी मरने वाले थे। दुष्टात्माओं से जकड़े हुए, शैतानी ताकतों से जकड़े हुए थे। गुरुद्वारा जाते थे, कीर्तन करते थे, गुरुद्वारा जाकर सरदार लोगों के टेंपल में जाकर सिंगिंग करते थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति और आनंद नहीं था। 1982 में 1982 से पहले दुष्टात्माएं मेरे पिताजी के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी कि आपकी भैंस को हमने मारा, 4 लोगों को हमने मारा, अब आपको मारेंगे और आपका मृत्यु हो जाएगा। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े मैजिक करने वालों को बुलाया, लेकिन कोई भी मेरे पिताजी को चंगा नहीं कर पाया। लास्ट में एक तांत्रिक 40 दिन और 40 रात हमारे घर में था। जब 41वां दिन 41 डे हुए तो मेरे पिताजी के ऊपर वही अटैक, दुष्टात्मा उसको उठाती और पटक देती थी। 4 बड़े बड़े लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। 1982 में उस तांत्रिक ने, मेरी ग्रैंड मदर कभी भी विश्वास नहीं करती थी मसीह यीशु में, मेरी मां से कहा और मेरे पिताजी की मां को कहा, अगर आप अपने पुत्र को, अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो यीशु मसीह पे विश्वास करो, आपको यीशु बचा सकता है। 1982 में मेरे फादर, मेरी मदर, मैं पंजाब से आता हूं, हरियाणा में एक क्रूसेड में गए। वहां जाने से मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना हुई, दुष्टात्माएं उनके अंदर से निकली, यीशु मसीह ने उन्हें आजाद किया। जो 1982 में मरने वाले थे वो आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु ने मेरे पिताजी को चंगा किया। मेरी बहन के हार्ट में छेद था, उसको चंगा किया। डॉक्टर लोग बोलते थे कि ये 18 साल तक ये लड़की जीवित रहेगी, मर जाएगी। आज मेरी सिस्टर की एज 51 है। डॉक्टर लोग बोलते थे कभी मां नहीं बन पाएगी, आज उसके पास 2 बेटी और 1 बेटा है। आमीन। परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया। 1986 में मैंने यीशु को जीवन दिया। जब मैं छोटा ही था, मैं मरने वाला था। मेरी मां ने मुझे बचपन से प्रभु की सेवा के लिए दिया था। हम लोग 3 भाई 1 बहन हैं, सबसे बड़ा फैमिली में मैं हूं। 1986 में मैंने उद्धार पाया। मैं उस समय मृत्यु की दशा में था, मरने वाला था। मेरे लिए प्रार्थना हुई और यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। 1986 में 1986 में 25 मार्च 1986 को मैंने बपटिज्म लिया और यीशु को जीवन दिया। जब हम मसीह में आए, बहुत से लोग हमारे एंगेज्ड हो गए, क्योंकि हमारे पिताजी सरदार थे, गुरुद्वारा जाते थे। गांव वालों, शहर वाले, रिलेटिव, सबने हमें छोड़ दिया, लेकिन यीशु ने हमें नहीं छोड़ा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद
एक से एक बड़ा से बड़ा चमत्कार हमारे घर में होने लगा और बड़े बड़े पासवान हमारे घर में आके रुकते थे। जितने भी क्रूसेड होते थे मेरी माँ उनको पहुनाई करती थी, खाना बनाती, चाय पिलाती और 5 प्रॉफिट मेरे लिए भविष्यवाणी किए कि मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। उस समय मैं बिजनेसमैन था, बिजनेस करने वाला व्यक्ति था। मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था, कपड़े का काम था। और 1991 में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आवाज देकर सेवकाई के लिए बुलाया। सुबह 4 बजे 4:30 बजे जब मैं प्रार्थना कर रहा था एक बड़े पंडाल में, उसमें एक आवाज थी, तू मेरा सुसमाचार प्रचार कर। और मैंने अप्रैल महीने में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए 1991 में मैंने प्रॉमिस किया कि मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। 93 में मैंने बिजनेस छोड़ा। 96 में 40 डे नाइट फास्टिंग में एक और आवाज मुझे सुनाई दी कि मैंने इंडिया के लिए तेरे लिए मार्ग खोला है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, इंडिया के हर एक क्षेत्र में, मद्रास और गुजरात को छोड़कर आज तक प्रभु हर एक स्टेट में लेकर गया। और सबसे बड़ी भीड़ जो थी वो दीमापुर में थी। 20,000 लोग क्रूसेड में आए और प्रभु यीशु की आशीष को पाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री का नाम रिवर ऑफ फेथ मिनिस्ट्री है, विश्वास की सेवकाई। 44 पास्टर हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, 44 पास्टर अलग अलग स्टेट में। हमारी बाइबल स्कूल की सेवकाई है। और मैंने शॉर्ट में कहा, एक समय मेरी माँ अकेली मसीह में विश्वास रखती थी। आज हम लोग 3 भाइयों में 2 पासवान हैं। मेरे दोनों बेटे पास्टर हैं। मेरी भाई का बेटा वो भी पास्टर है। मेरे पिताजी के परिवार से मेरी माँ के जो बहन है उनका बेटा पास्टर है। मेरे जो पिताजी, उनकी बहन, उनका बेटा पास्टर है। मेरे पिताजी के छोटे वाले भाई वो पास्टर हैं। हमारा पूरा परिवार आज पास्टरों के नाम से जाना जाता है। और ये केवल एक प्रार्थना, एक व्यक्ति की प्रार्थना, आपकी छोटी सी प्रार्थना आपके परिवार को बदल सकती है। आपकी छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कार को लेके आ सकती है। और मैंने अपनी सेवकाई के दौरान जन्म के अंधों की आंखों को खुलते हुए देखा है, बहरों के कान खुलते हुए देखे हैं, लंगड़ों को चलते हुए देखा है और 27 डेड बॉडी, 27 मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है। परमेश्वर सामर्थ का परमेश्वर है, वो बड़े बड़े काम करता है। उसके वचन में लिखा वो कल और आज और युगाना युग एक सा है। आप एक्सीडेंटली यहाँ नहीं है, अचानक यहाँ नहीं है, मैं अचानक यहाँ नहीं आया हूँ। परमेश्वर अपने बड़े प्री प्लान के साथ मुझे यहाँ आपके बीच में लेके आया है। भले ही आप कम लोग हो सकते हैं, थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन जब यीशु आता है तो वो लाखों स्वर्गदूतों के साथ आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा 23 डे का टूर है 2024 का। मैं 27 जनवरी को वापस लौटूंगा। मुझे यहाँ से 3 क्रूसेड के लिए छत्तीसगढ़ जाना है और 1 क्रूसेड के लिए मुझे आंध्रा जाना है। अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, प्रतिदिन की प्रार्थना में आप मुझे स्मरण करें। और मैं विश्वास करता हूं ये दिन जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं बड़ी आशीष के दिन हैं। कितने विश्वास करते हैं? प्रेज़ गॉड। आइए एक वचन पढ़े, Psalm 62:11, भजन संहिता 62 का 11 वचन। Psalm 62:11 वचन। यहां पे लिखा है, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो भेड़ और बकरी को चराने वाला व्यक्ति था। इसकी वॉल्यूम दे दो, उसकी कम कर दो, इसकी वॉल्यूम दे दो। और दाऊद एक दिन राजा बना। वो किसको राजा बना दे कोई नहीं जानता, किसको पास्टर बना दे कोई नहीं जानता, किसको वर्शिपर बनाए
कोई नहीं था। लेकिन दाऊद एक बात को जानता है। दाऊद जो था परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति था। दाऊद अपनी आवाज को परमेश्वर को सुनाने वाला व्यक्ति था। दाऊद जब बजाता और गाता था तो शाऊल के ऊपर एक ऐसा आत्मा उतर के आता था जिसको हम परमेश्वर का आत्मा नहीं बोल सकते। दाऊद के जो कान थे वो अपने कान के बारे में बात करता है और कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा है। सब बोलिए एक बार कहा है। सब बोलिए प्लीज एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है। थैंक यू। कितनी बार सुना है? 2 बार। कई लोगों को 2 बार बोलने से 1 बार भी सुनाई नहीं देता। 3 बार बोलने से भी सुनाई नहीं देता। 4 बार बोलने से भी सुनाई देता है लेकिन रिप्लाई नहीं देते। जब रिप्लाई नहीं देते तब हम बोलते हैं क्या तुझे सुनाई नहीं देता? दाऊद कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा है। कितनी बार? मैंने कितनी बार सुना? 2 बार। कितनी बार कहता सुना? जोर से बोलो। अगर वॉल्यूम जो माइक मेरे हाथ में इसको इको में डाल देंगे तो एक आवाज कई बार सुनाई देगी। दाऊद कहता मैंने 2 बार सुना। तो क्या सुना दाऊद ने? कि सामर्थ परमेश्वर का है। क्या सुना उसने? जोर से चिल्ला के बोलो। दुनिया के अंदर इस संसार में बड़े लोग कहते हैं कि पैसे में बहुत सामर्थ, वो अबानी और अडानी के पास भी है। लोग कहते हैं आदमी में बहुत सामर्थ है। लोग कहते हैं बीमारी में बहुत सामर्थ है। लोग कहते हैं मनुष्य में बहुत सामर्थ है, ताकत है। कई कहते हैं ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है, बलवान है। एक ही व्यक्ति कई लोगों को गिरा सकता है। कई लोग कहते हैं पैसे में इतनी ताकत है मैं दुनिया की हर वस्तु को खरीद सकता हूं। कई लोग कहते हैं बीमारी में इतनी ताकत है वो मार सकती है। और जब कोविड-19 चल रहा था तो बड़े लोग बीमारी से डरे हुए थे। आज भी एक ऐसी बीमारी जो देश प्रदेश में फैलती चली जा रही है और लोगों के अंदर एक डर है कि कहीं वापस लॉकडाउन ना हो जाए। लोग डरे हुए हैं और लोग सोचते हैं कि बीमारी में बहुत ताकत है। लोग सोचते हैं आदमी में बहुत ताकत है, सामर्थ है। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर की सामर्थ के बारे में आपसे बात करूंगा। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? परमेश्वर की सामर्थ से बड़ी कोई सामर्थ नहीं है। परमेश्वर की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इसीलिए पहले शमूएल उसके 17 अध्याय में 45 to 47 तक लिखा है, जब शाऊल इज़राइल का राजा था और वो डरा हुआ था क्योंकि गोलियात परमेश्वर के लोगों के विरोध में ललकार रहा था। गोलियत अपनी ताकत पर, अपनी सामर्थ पर अभिमान का घमंड करता था। इस्राएली डरे हुए थे, राजा डरा हुआ था, सब लोग डरे हुए थे। लेकिन जो कहता है यहोवा ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है, वो व्यक्ति दाऊद डरा नहीं और गोलियत के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। दिखने में दाऊद छोटा था, दिखने में दाऊद नाटा था। आप दिखने में नाटे हो सकते हैं, आप दिखने में मोटे और दुबले हो सकते हैं, आप आयु में छोटे हो सकते हैं,
आप कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, आप एक अच्छे पढ़े लिखे हो सकते हैं, परंतु यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या कर सकता है, तो आपके सामने मनुष्य की सामर्थ्य शून्य है, जीरो है। आदमी की ताकत जीरो है, शैतान की ताकत शून्य है, पैसे की ताकत शून्य है। यदि आप परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में जानते हैं, तो बीमारी की सामर्थ्य भी आपके सामने जीरो है, शून्य है। लेकिन बड़े लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर में क्या सामर्थ्य है। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, जब गोलियत ललकार रहा था, तब दाऊद कहता है, यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। और वो कहता है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। राजा शाऊल डरा हुआ था, इस्राएली डरे हुए थे। बाइबल में 366 बार लिखा है मत डर। साल में 365 दिन होते हैं, अगर लीप का वर्ष हो तो 366 दिन होते हैं। एवरी डे एक वचन परमेश्वर हमें देता है, वो है मत डर। परंतु फिर भी हमारे अंदर एक डर है। हम डरते हैं कई बार कि हम आदमी की ताकत हमें मार देगी। कई लोग डरते हैं, वो कहते बॉस के अंदर इतनी ताकत है, वो जब चाहे हमें जॉब से निकाल सकता है। ध्यान से सुनिए, कई लोग कहते हैं हमारे बॉस में बहुत पावर है, मोटा है ना। कई लोग कहते हैं हेलो, हमारे गांव में, हमारे शहर में एक व्यक्ति, उसमें बड़ी पावर है। कई लोग कहते हैं पैसे में बड़ी पावर है। लेकिन बाइबल कहती है, हेलो चेक, हेलो हेलो, और बढ़ाइए थोड़ा, बोलिए हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, और बढ़ाइए। परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत सामर्थ है। आमीन बोलिए, हालेलुया हालेलुया। बाइबल से कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण आपको देकर मैं आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ क्या है। सबसे पहली ताकत, सामर्थ। लोग कहते हैं शैतान में ताकत है, और कई मसीह लोग शैतान की बड़ाई करते हैं। वो कहते हैं शैतान ने हमारे घर में ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। शैतान हमको बर्बाद करना चाहता है, शैतान हमको मारना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, शैतान की ताकत उस समय शून्य कर दी गई जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, और मरकर उसने शैतान के अड्डे पे जाकर शैतान का खुल्ला तमाशा बना दिया और अपने पांव से उसके सिर को कुचल दिया। आज शैतान हारा हुआ है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर है, और वो सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। उसने शैतान की सारी ताकतों को क्रूस के ऊपर हरा दिया है। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं बोल रहे वो शैतान के मित्र हैं क्या? शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल रोमियो 16:20 में कहती, शीघ्र ही शैतान को मैं तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा दूंगा। दाऊद गोलियत से नहीं डरा, इसीलिए दाऊद कहता है तू सांप और भाला लेकर आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, और आज के दिन तेरे
शरीर से तेरे सिर को अलग कर दूंगा। कमान। उसने भविष्यवाणी की, उसने कहा टुडे, आज, कल नहीं, आज के दिन, आज ही के दिन मैं तुझे गिरा दूंगा। गोलियात ने अपने पूरे शरीर को कवर किया था। आपको मालूम है दाऊद क्यों गोलियत को मार पाया? क्योंकि दाऊद ने अपनी योग्यता पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास किया। दाऊद ने अपनी ताकत पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखा। दाऊद क्यों गोलियत को मार पाया? सुनो, दाऊद जानता था कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर है, और वो जानता था कि जो मेरे सामने खड़ा है उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि जो परमेश्वर की सामर्थ्य का मुकाबला कर सके। आपके अंदर वही सामर्थ्य है। यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, इधर ध्यान दीजिए, उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं तो आप कौन है? निर्बल या सामर्थी हैं? सामर्थ्य। वेरी गुड। आपके पास वो सामर्थ है जो शैतान के गढ़ों को उठा देती है। आपके पास वो सामर्थ है जो शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना सकती है। आपके पास वो सामर्थ है जो शैतान की ताकत से कई हजार गुना बड़ी ताकत है। और उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब आप कमजोर नहीं है, आप सामर्थी हैं। तभी तो लिखा कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं, मैं ताकतवर हूं। आप सामर्थी हैं और परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? जोर से बोलो। ओके, यहां मार्केट में कहीं बिकती है? सामर्थ कहां से आता है? परमेश्वर से। सामर्थ कहां से पाया है? यीशु से। वो सामर्थ शैतान की सामर्थ से कई हजार गुना बड़ी है। और वो कहां है? ऐसे करके बोलिए, मुझ में है। हाँ, कई लोग बोल नहीं रहे, ऐसे ही कर रहे हैं बस। बोलिए, मुझ में है। वेरी गुड। ये फर्स्ट सेशन है और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जब उस सामर्थ पर विश्वास करेंगे तो इन दिनों में आप परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखेंगे। आमीन। जितना जोर से उतनी बड़ी आशीष है। हालेलुया। और दाऊद ने गोलियत को गिरा दिया। गोलियत अपनी सामर्थ पर घमंड करता था। यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर अभिमान न करे, बलवान अपने बल पर अभिमान न करे, धनवान अपने धन पर अभिमान न करे, परंतु इस बात पर अभिमान करे कि वह यहोवा को जानता है। हालेलुया बोलिए, जोर से बोलिए। पूरे सरमन के बाद, पूरे मैसेज के बाद ये मत सोचना और ये मत बोलना कि आज का मैसेज अच्छा था, तो मैं पूछूं क्या था तो आप बोलो हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, शैतान की ताकत परमेश्वर की सामर्थ के सामने सब ऐसे करो, ऐसे करो जैसे मैंने किया है, और ऐसे घुमाओ पूरा। इसको क्या बोलते हैं? जीरो, शून्य। बोलो शैतान की ताकत। ऐसे घुमाते घुमाते बोलो, शैतान की ताकत शून्य है परमेश्वर की ताकत के सामने। ऐसे करके बोलो, परमेश्वर की ताकत के सामने। आपके पास कौन सी सामर्थ्य है? तो परमेश्वर की सामर्थ्य का मुकाबला कर सकती है शैतान की ताकत? तो फिर शैतान से डरने की ऐसे करके बोलो, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा चिल्ला के बोलो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार विश्वासी तो बिल्ली से डर जाते हैं, चूहे से डर जाते हैं। बाइबल में लिखा, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु भी पी लेंगे, कुछ हानि नहीं होगी। पीकर मत देखना। बाइबल बताती है शैतान की ताकत शून्य है। इसीलिए मरकुस 5 में लिखा है, जब यीशु दुनिया में था
एक व्यक्ति कब्रों में रहता, जंजीरों से बांधा गया, कोई डरता वो उस रास्ते में नहीं जाता था। जिस रास्ते में कोई नहीं गया उस रास्ते में यीशु गया। अब मैं आपको एक और बात पूछने वाला हूं, सामर्थ तो आपके अंदर है, तो यीशु कहाँ है? वेरी गुड, यीशु कहाँ है? जिस रास्ते में कोई नहीं जा सकता, बोलिए उस रास्ते में मैं जा सकता हूं। अच्छा, तो ठीक है, आज रात हम कब्रों में चलेंगे, ग्रेवी हाट में। सच में जिस रास्ते में कोई नहीं जा सकता, जिस मकान को, जिस बिल्डिंग को कोई नहीं खरीद सकता, मैं कांटेक्ट करने के लिए तैयार हूं। जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें भूत रहते हैं, इसमें प्रेत रहते हैं, इसमें जादूगर रहते हैं, इसमें लोग मरते हैं, उसको अगर प्रभु के लोग खरीद लें तो कोई नहीं मरेगा, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की है। हालेलुया, बोलिए उसकी सामर्थ जीरो है। जिस रास्ते में कोई नहीं गया उस रास्ते में कौन गया? जोर से बोलो। अब यीशु आपके अंदर है। जिस रास्ते में कोई नहीं जाता आप जा सकते हैं। लेकिन कई लोगों को तो 6 बजे डर लगना शुरू हो जाता है। मसीह है, प्रभु में है, सामर्थी है, पवित्र आत्मा पाया है, प्रभु को स्वीकार किया है। पास्टर जी हम अकेले नहीं जा सकते, हमको रास्ते में बहुत डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में फेंक सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामर्थ का परमेश्वर आपके साथ है। जिस रास्ते में कोई नहीं गया उस रास्ते में कौन गया? यीशु मसीह। अब आप सुनिए, वो आदमी जो लोगों को मार सकता है, जिसके अंदर स्पिरिट है, लश्कर है भूतों का, लोग उधर डरते जाते नहीं थे। लेकिन जब यीशु गया तो दुष्ट आत्माएं जो उस व्यक्ति के अंदर थी यीशु मसीह के पांव पे गिर गई। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं अगर डरती हैं तो किससे डरती हैं? बोलो यीशु से। आपके अंदर कौन है कि नहीं? जो लोग नहीं बोलते लगता उनको डाउट है। कोई बात नहीं, पहला दिन है, आप सब बोलने लगोगे। तैयारी का दिन है। जब यीशु उस रास्ते में गया तो जो नंगा रहता था उसको कपड़ा पहनाया गया। जब यीशु उस रास्ते में गया जो चिल्लाता था दुष्ट आत्माओं से, वो शांत हो गया। जब यीशु उस रास्ते में गया तो लोगों के लिए रास्ता क्लियर कर दिया ताकि हर कोई इस रास्ते से जा सके। जब यीशु उस रास्ते में गया वो व्यक्ति चंगा हो गया। और जब यीशु उस रास्ते में गया, हेलो, वो व्यक्ति चंगा होने के बाद यीशु का गवाह बन गया। जब यीशु आपके अंदर होगा और आप विश्वास करेंगे कि यीशु मुझ में रहता है, जिस रास्ते से आप चलोगे वो रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। जिस रास्ते में आप जाओगे रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। आपके अंदर अगर यीशु मसीह है, शैतान की ताकतें आपके सामने छुप जाएंगी। आपके अंदर अगर यीशु मसीह है, अंधकार की शक्तियां आपके अंदर नहीं काम करेंगी। और जब यीशु आपके अंदर है तो शैतान की ताकत आपके सामने घुटने टेक देगी। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य। ये मरियल ताली है, जिंदा बजाए यीशु मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सामर्थ्य जिसके विषय में मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बैठ जाओ। शैतान की ताकत को यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। हालेलुया। अब हमें शैतान से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं प्रीच कर रहा हूं, मैं यहां पर प्रीच ही नहीं कर रहा। परमेश्वर ने मुझे जो वरदानों से भरा है, मैं कभी उसको कहता नहीं हूं कि लिखिए, लेकिन मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं यहां पर पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो चुका है और चंगाई का काम भी शुरू हो चुका है।
यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिनके कान में प्रॉब्लम है। यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिनके कान में प्रॉब्लम है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर 3 लोग ऐसे हैं जिनके कान में प्रॉब्लम है। एक बहुत खुजली करता रहता अपने कान में, खुजलाने की आदत है उसको। वो अपना हाथ उठाओ, कौन है? मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। कान से कम सुनाई देता है, कान में दर्द होने लगता है, और जब मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूं तो कान चंगे हो रहे हैं। कान की कोई भी प्रॉब्लम है वो जा रही है यीशु मसीह के नाम से। अब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज वो 3 लोग यहाँ हैं जिनके कान से उनको प्रॉब्लम है और प्रभु उनको चंगा करेगा नहीं, कर चुका है। वो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे जिनके कान में प्रॉब्लम हो, जिनके कान में प्रॉब्लम है। राबा शाखा नामा खारा राबा, कान में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है। माइक लेके आइए, कॉर्डलेस माइक लेके आइए। जिनके कान में प्रॉब्लम है, लॉर्ड उनको हील करने के लिए यहां उतर के आया है। यस लॉर्ड, यस जी। आपके कान में क्या हो रहा था? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब कम सुनाई देता है। कौन से कान से? दोनों कान में एक्चुअली। आप उधर मुंह करो, उल्टा घूम जाओ। क्या नाम है आपका? नूरी लगो। कहाँ से आए? हम रोइंग से। अभी आपको सुनाई दे रहा है क्या? अभी इतना छोटा आवाज हम सुनाई नहीं देता है। अभी कैसा सुनाई दे रहा है? अभी इतना सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हल्का सा सुनाई दे रहा है, क्लियर नहीं है। हाँ बोलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूरी लगो है। और क्या सुनाई देगा? इतना तो धीमी आवाज। अभी थोड़ा सा आपका बात सुनाई दे रहा है। ओह हालेलुया, हालेलुया। कितने समय से आपको दोनों कान से कम सुनाई देता था? कितने समय से? मेरा तो बचपन से मेरा कम बचपन से कम सुनाई देता था, लेकिन आज प्रभु यीशु ने इस बहन के कान को चंगा कर दिया है। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दें। आप बैठ जाओ सिस्टर। यहाँ आप क्यों खड़े हुए थे पास्टर जी? सर ये मेरा भी वही है, प्रेम। मेरा भी वही है, जो कान जो है बहुत साल से अंदर मेरे सेट है, शेदा है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है यहाँ। सॉरी, आपके बोलने से पहले पवित्र आत्मा बोला कि डॉक्टर आपको शेदा बताए डॉक्टर लोग, लेकिन आपके कान का शेद आज से बंद होने जा रहा है यीशु मसीह। राबा शाखा राबा लारा। सॉरी पवित्र आत्मा जी, मुझे बहुत क्लियर शब्दों में पवित्र आत्मा ने कहा आपके कान में शेदा है और आपका कान आज से चंगा हो रहा है। मास्टर आप चेकअप करवाना, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी यीशु मसीह के नाम से, नॉर्मल आएगी और आप गवाही देना कि यीशु ने आपको चंगा किया। रबा शाखा नामा।